ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू अगस्त मंथ के लिए। ओके, सो हमारे पास यहाँ जर्नी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स आप अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू हो रही है। इट्स अबाउट दैट, लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, लाइक अ न्यू जर्नी इज बिगिनिंग। कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप आगे कहीं लाइक यू कैन मूव फॉरवर्ड। और इट्स अबाउट अ स्पिरिचुअल जर्नी। कुछ के लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, या कुछ के लिए इट्स अबाउट लाइक कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, कमिंग आउट ऑफ एंग्जाइटी, कमिंग आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज में से आप बाहर निकल रहे हैं, तो वो भी एक जर्नी ही होती है इन इट्स सेल्फ। तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। एंड यस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कि कुछ के लिए एक्चुअली में हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं या अपने ही गोल की तरफ आगे और बढ़ रहे हैं। अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे कि रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ के लिए, नॉट फॉर कुछ, सबके लिए जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, व्हाट्स कमिंग। अभी सिचुएशन देखते हैं कैप्रिकॉर्न। आई थिंक कोई आपसे बात करना चाह रहा है और वी आर वेटिंग अपॉन अ मैसेज। ठीक है, आप किसी के मैसेज का, कॉल का शायद हो सकता है वेट कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। आपकी एनर्जी, खुद आप मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खुद आप अनश्योर हैं या अनश्योर कह लीजिए, या हो सकता है कि आपने खुद ने ही बात बंद कर दी, या आप बट चाह रहे हैं कि बैलेंस आ जाए बट बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये जो पर्सन है मैनिफेस्ट, this person is manifesting you but they are not coming towards you। तो ये क्या बात बनी कैप्रिकॉर्न? आई थिंक हमारे पास यहाँ लवर्स एनर्जी आ रही है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, 6 एनर्जी। ओके, तो ये पर्सन हो सकता है अगेन कि शायद अपने तरीके से ये रिलेशनशिप को चलाते हैं। ठीक है, कि हाँ, उनको लगता है कि हाँ आप रीच आउट कर लें या आप कुछ बात कर लें, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट हो सकता है कि इनकी जो जो एक्शंस है वो कुछ और कहते हैं। एक अंदर से कुछ और फील करते हो लेकिन एक्शंस इनके कुछ और होते हैं। तो सेम इज, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, वो चीज़ होती है। जेमिनी एनर्जी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट मिररिंग, लाइक यू बोथ आर मिररिंग। या हो सकता है एक्चुअली में आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, या मे बी फायर साइंस। ओके, नाउ ये पर्सन क्या चाहते हैं? ओह माय गॉड, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये ऐसा है कि आप छोड़ भी नहीं सकते रिलेशनशिप को और आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। इट्स अबाउट दैट। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। वेरी लाइक यू बोथ आर लाइक मेंट फॉर ईच अदर। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी है, और हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना भी नहीं चाहते, वो भी नहीं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। ओके, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है कैरिड अवे हो जाते हैं। आई डोंट नो, शायद हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, बड़ी जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं। बट ऑफ कोर्स कहीं न कहीं किसी को, मुझे लगता है कि एक रियलाइज़ेशन हो रही है, स्टक है ये पर्सन। क्यों? थर्ड पार्टी सिचुएशन है ऑफ कोर्स। अब वो फाइनेंसेस भी हो सकते हैं कि अपने फाइनेंसेस पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है, या एक्चुअली में और कोई हो सकता है। ठीक है, लाइक कोई और भी हो सकता है। सो दिस पर्सन इज लाइक, मुझे लगता है कि है थोड़ा सा इनके अंदर वो एनर्जी है कि या तो ये जब बड़ी जल्दी फिसल जाते हैं, भटक जाते हैं, वट एवर यू से। बट यस, दिस इज द सिचुएशन। तो अब क्या चाहते हैं ये आपसे? ये जो पर्सन है कैप्रिकॉर्न, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये आपसे क्या चाहते हैं? दे हैव लव, ओ 6 ऑफ कप्स एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दे हैव इमोशंस, फीलिंग्स हैं, एंड उनको महसूस होता है दैट यू आर द वन। ठीक है, दे वांट टू कम बैक टुवर्ड्स यू, या हमेशा कहीं इधर उधर जहाँ भी जाइए आपकी तरफ भागते आते हैं। लिटिल प्लेयर टेंडेंसी दे हैव, फायर साइंस भी दिखाई दे रहे हैं, बट दे कम टुवर्ड्स यू, रशिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है। बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस को लेके या और बहुत चीज़ें हैं जो चल रही हैं इनकी फैमिली लाइफ में भी, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा स्टक है। ठीक है ना, और देखते हैं कैप्रिकॉर्न व्हाट एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव।
separation, pay attention to the red flags. So there are red flags. I told you there is something they are keeping a secret. आपसे secret रख रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं. यहाँ red flags है, यहाँ आप लोगों के बीच में separation का reason भी यही है, ठीक है. और दूसरी बात ये unrequited love, इसका मतलब ये है कि yes there is something, ठीक है. एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लाइक ये जो सेपरेशन है, एंजल्स आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, you know, like angels are there, they are like, like कुछ they are like working towards this relationship, ऐसा हो सकता है. बट नेवर माइंड, अनरिक्वाइटेड लव. तो रीजन ही यही है कि आपके जो पर्सन है वो सीक्रेट्स रखते हैं, या आप लोगों के बीच में जो भी बातें होती हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फाइनेंसेस एंड करियर. रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं. एक्सक्यूज मी, रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं. क्योंकि फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, कुछ के लिए ये हो सकता है दैट दिस पर्सन इज लाइक कोई हो सकता है कि नहीं कोई एफर्ट करे आपकी तरफ, और आना चाह रहा हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है. नाउ जो लोग टोटली सिंगल है, लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आ रहा है, और एक्स एनर्जी में से बाहर निकलिए. जो लोग टोटली सिंगल हैं, ठीक है, एंड इफ यू आर रेडी टू मिंगल, तो आप इस एनर्जी में से बाहर निकले, यानी कि एक्स एनर्जी में से. अब वो कब हुआ था, वो किसी को नहीं पता, तो उस चीज़ को जाने दीजिए और आगे की तरफ बढ़िए. आपको धोखा मिला था, बस अब उस चीज़ को लेट गो कीजिए. टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी, ठीक है. मान लीजिए चलिए आप एक्स एक्स जा चुके हैं, ठीक है. व्हाट अबाउट लाइक इट्स टाइम टू क्लियर, एनर्जी को क्लियर कीजिए, ठीक है. एंड दूसरी तरफ आगे बढ़िए. देयर आर चांसेस इफ यू टॉक टू समबडी, ट्रू लव. ओके, आप बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है. हमारे पास यहाँ डिसेप्शन का भी कार्ड आ रहा है. हाँ, केयरफुल रहने की ज़रूर बात है यहाँ पे. इसका मतलब ये है कि आप किसी से मान लीजिए बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मे बी आपका काम ऐसा है, आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, ठीक है, बात करते हैं ऑनलाइन, दिस एंड दैट. सो मेक श्योर, ठीक है, कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट लाइक बी वेरी ओपन एंड फेयर अबाउट एवरीथिंग. एंड ट्रू लव का भी हमारे पास कार्ड आ रहा है. कुछ के लिए हो सकता है कि आपके मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, फॉर अदर्स, नॉट फॉर सिंगल्स, बट बाकी सबके लिए भी, कि लाइक इट्स अबाउट वियरिंग अ मास्क. तो क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ. अब हम आपके करियर की बात करेंगे, ऑफ कोर्स. ओके, सो करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? Money. Okay, so I think it's about money, or maybe a home. You want to buy a home, selling, not selling, buying. I think ये चीज़ हो सकती है. Buying a home, property, this and that. Money is coming, ठीक है. या आप चाह रहे हैं कि जल्दी से आप कुछ ऐसा करें, और maybe it's about like कुछ करना चाह रहे हैं आप, something around your home as well. या हो सकता है कि it's about कुछ like यूनियन, और हो सकता है पार्टनरशिप में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं. इट्स अबाउट दैट. ओके, सो स्टेबिलिटी इज कमिंग, गुड स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में. वैसे भी नॉट टू वरी एट ऑल. आई थिंक अपनी जो एनर्जी है वो सेव कीजिए टूवर्ड्स गुड थिंग्स. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, अराउंड योर मनी, अराउंड योर फाइनेंसेस को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ठीक है. तो वो चीज़ हो जाएगी. जस्टिस विल बी सर्व्ड, ठीक है, न्याय जिसे हम कहते हैं, या ओवरऑल थिंग्स विल बी गुड, ठीक है. तो नॉट टू वरी. थोड़ा और हम देख लेते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न करियर वाइज. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है. यस, आई टोल्ड यू, लाइक आप जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है. एंड धीरे धीरे चीज़ें उस तरीके से होने लग जाएंगी जैसे आप चाहते हैं. बट उसके लिए आपको ट्रस्ट करना है, थोड़ा वेट करना है, ठीक है. लाइक यू नीड टू वेट फॉर अ लिटिल वाइल, थिंग्स कैन टर्न. एंड स्पेशली अराउंड द विंटर टाइम, या उससे पहले थोड़ा चीज़ें बिल्कुल हो सकता है लाइक चेंज हो जाएं, बदल जाएं आपके लिए. तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न? ओके, सो हमारे पास यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है, मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है. ओके, सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग, कंपैशनेट, ठीक है. अगर हम लव लाइफ की बात करें, आपके एंजल्स, मुझे अगेन यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है मैसेज दैट आपके एंजल्स हैं
वो सॉल्व कर रहे हैं। सो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या आप कहें मैं बदला लूँगा, मैं बदला लूँगी, नो, फॉरगेट अबाउट इट, कम आउट ऑफ दैट ज़ोन, ठीक है? और एंजल्स आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, ठीक है? कोई भी कुछ भी सिचुएशन है, दे आर देयर, वो अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब रही बात करियर की, देन आई थिंक इट्स अबाउट ब्रेक थ्रू, ओके? थोड़ा-सा ना मनी और फाइनेंसेस को लेके थोड़ा ना मतलब सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, या हो सकता है इट्स अबाउट स्टे अवे फ्रॉम पीपल, लाइक डोंट ओवर स्पेंड, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? और अदरवाइज़ आई थिंक थिंग्स आर अलाइनिंग, यू नो, एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, इसका मतलब थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू इन मनी सेक्टर। और आई थिंक आप अपने बैड पीरियड में से जल्दी ही निकल जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट। और एंड ऑफ कोर्स आपको पर्पस भी मिलेगा, ठीक है? हो सकता है कुछ के लिए आपका पर्पस भी चेंज हो रहा है, जर्नी यू नो है, न्यू जर्नी, पर्पस, बहुत सारी चीज़ें भी बदल सकती हैं। तो बहुत फाइनेंसेस भी उस पर डिपेंड करते हैं आपके, तो बहुत कुछ चेंज भी हो सकता है, यू कैन इवन शिफ्ट एज वेल, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, नेवर नो। तो या दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।